अब जो समय होगा, अब इस टाइम पे आपका जो मोटिवेशन लेवल होगा वो कम हो रहा होगा। एक पैनिक मोड जो होता है ना वो ट्रिगर हो चुका होगा। जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मुझे याद रहेगा कि नहीं रहेगा, मैं क्यों ना सोचूं कि मैं 90-95% लाऊंगा। हम किसी को रोल मॉडल नहीं मानते। नमस्कार बच्चा बड़ी, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगे। तो आज अगर हम यहाँ से देखते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम को कम से कम 130 से 150 दिन अप्रोक्सीमेटली बाकी होंगे। अब जो समय होगा, अब इस टाइम पे आपका जो मोटिवेशन लेवल होगा वो कम हो रहा होगा। आपका 90-95% लाने का जो सपना होगा वो अब आपको ब्लर होता हुआ दिख रहा होगा। एक पैनिक मोड जो होता है ना वो ट्रिगर हो चुका होगा। स्ट्रेस का माहौल होगा, आपको डर लग रहा होगा कि यार मैं अच्छे से परफॉर्म कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मुझे याद रहेगा कि नहीं रहेगा, मुझे ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, अब इन प्रॉब्लम्स का क्या सोल्यूशन होगा, मुझे ये दिक्कत है, मुझे वो दिक्कत है। तो ये सारी चीजें चल रही होगी। अब आपकी जनरेशन में एक मेजर ड्रॉबैक जो है वो ये ड्रॉबैक है कि हम किसी को रोल मॉडल नहीं मानते, हम किसी को आइडल नहीं मानते। हम ये नहीं देखते कि हमें जो चीज करनी है, हमें 90-95% लाने हैं तो हमसे पहले ये किसी ने किया ही होगा, तो हम उसे फॉलो करते हैं। उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आ रहे थे, उसने इस प्रॉब्लम के साथ किस तरीके से डील किया, क्या सॉल्यूशन उसने निकाले, वो हम देखेंगे और हम अप्लाई कर देंगे। हमारे लिए कितना इजी हो जाएगा कि जो प्रॉब्लम्स हमें आ रही है वो पहले किसी को आ रखी होंगी, उन्होंने जो सॉल्यूशंस निकाले हैं वही हमें बस अप्लाई करने हैं। तो ये सारी चीजें बहुत इजी हो जाती है हमारे लिए। बट हमारी लाइफ में कोई रोल मॉडल ही नहीं होता, कोई आइडल ही नहीं होता। हम रियल लाइफ एग्जांपल्स को देखते ही नहीं है। हम बस यूट्यूब पे जाके बस मोटिवेशन वाली वीडियो देख लेते हैं, 2-3 दिन मोटिवेटेड रहते हैं, उसके बाद वापस से वही हाल हो जाता है हमारा कि क्या करें नहीं करें। तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। मैं लाया हूं आपके लिए 7 लाइफ लेसन। किसकी लाइफ से? विराट कोहली द लिविंग लेजेंड। इनकी लाइफ से आज हम सीखेंगे कि 7 ऐसे क्या क्वालिटीज हैं जो इनकी लाइफ से सीखकर हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, जो विराट कोहली ने अचीव किया है वो प्रशंसनीय है। उस रिकॉर्ड को मैच करना फिलहाल बहुत इम्पॉसिबल सा लग रहा है। भले ही बाद में कोई उससे मैच कर भी सकता है, बट जो उन्होंने अपनी लाइफ में अचीव किया है, अगर उनकी क्वालिटीज हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर लेते हैं तो हमारी लाइफ बहुत ज्यादा ही बेहतर हो जाएगी, और अभी से तो बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगी। पहली क्वालिटी जो विराट कोहली की लाइफ से हम सीख सकते हैं वो है हंगर, भूख। विराट कोहली के अंदर भूख हमेशा रहती है, हमेशा, कि मैं फील्ड पे उतरूंगा, मैं कुछ अच्छा अचीव करूंगा। अगर मैं फील्ड पे उतर रहा हूं तो अपना बेस्ट दूंगा, 120% दूंगा, अच्छा स्कोर करूंगा, सेंचुरी करूंगा, 150 करूंगा, बड़ा लंबा खेलूंगा, टीम को जिताऊंगा। ये हंगर उनके अंदर हमेशा रहती है। उनके अंदर है कि अगर मैं फील्ड पे हूं तो मैं अपना 120% दूंगा, आखिरी सांस तक परफॉर्म करता रहूंगा, तब तक परफॉर्म करता रहूंगा जब तक मैं मेरी टीम को जिता नहीं देता। उनके अंदर ये शुरू से ही था कि यार मुझे ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर हराना है, मुझे इंग्लैंड को लॉर्ड्स में जाके हराना है। देखिए, एक स्टेटमेंट में सुन रहा था, ये स्टेटमेंट एक ऑस्ट्रेलिया वुमेन क्रिकेटर का था। वो कह रही थी कि हमारे अर्ली स्टेज में जब हम एक मैच खेल रहे थे तो वहां पर एक लड़का आया। उस लड़के ने बोला, आई विल बी द नेक्स्ट बिग थिंग इन इंडियन क्रिकेट। और वो लड़का और कोई नहीं, वो विराट कोहली ही थे। विराट कोहली के अंदर वो जज्बा, वो हंगर, वो भूख, कुछ बड़ा करने की, कुछ अच्छा करने की, अपने आप को स्टैब्लिश करने की वो भूख बचपन से ही थी। जब वो इंडिया के लिए नहीं खेल रहे थे तब उन्होंने सोच रखा था कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूंगा और तीनों फॉर्मेट्स में करूंगा। मैं शतक बनाऊंगा, मैं इंग्लैंड में जाके शतक बनाऊंगा, मैं ऑस्ट्रेलिया में जाके शतक बनाऊंगा। तो ये सारी चीजें, ये सारी भूख, ये सारा हंगर उनके अंदर पहले से ही था, और यही हमें अपने जीवन में भी रखना है। हमारे अंदर भूख होनी चाहिए, भूख 90-95% लाने की भूख। मैं क्यों ना सोचूं कि मैं 90-95% लाऊंगा, मैं ये क्यों ना सोचूं कि 10वीं के बाद मैं 12वीं में 90-95% लाऊंगा, उसके बाद मैं जेई क्लियर करूंगा, नीट क्लियर करूंगा, या जो भी मुझे अचीव करना है मैं वो कर लूंगा। एटलीस्ट हमारे अंदर एक विजन होना चाहिए। देखिए, जब आपके अंदर एक विजन होता है तो आप उसके आसपास कहीं पहुंच जाते हैं, बट अगर आपके पास विजन नहीं है, आपने एक बेंचमार्क सेट नहीं कर रखा, तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि एक विजन होना चाहिए, एक बेंचमार्क होना चाहिए कि मुझे जाना कहां है। अगर आपको एड्रेस ही नहीं पता तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। तो सिंपल सी चीज है, आपके अंदर एक विजन होना चाहिए, एक हंगर होनी चाहिए कि नहीं, मुझे ये अचीव करना है। और अगर आपके अंदर ये हंगर है तो आप काफी सारी चीजें अचीव कर सकते हैं लाइफ में। दूसरी जो क्वालिटी है वो है सेल्फ रियलाइजेशन। विराट कोहली के अंदर हंगर तो थी ही, लेकिन उनके अंदर एक सेल्फ रियलाइजेशन भी आ चुका था कि यार अगर मुझे ये अचीव करना है तो मुझे उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी, उसके लिए हार्डवर्क भी करना पड़ेगा। विराट कोहली 2008 से आईपीएल खेल रहे थे, 2012 तक 4 साल आईपीएल खेला, इंडिया को रिप्रेजेंट किया, होबार्ट में बहुत अच्छी ट्राई सीरीज में बहुत अच्छी इनिंग खेली, 133 की, इंडिया को जिता दिया। बट उसके बाद भी 2012 का जब उनका आईपीएल अच्छा नहीं गया, जब वो वापस आए, उन्होंने देखा कि उनकी जो बॉडी की कंडीशन है वो अच्छी नहीं है, उनकी जो ईटिंग हैबिट्स है वो अच्छी नहीं है, जो उनका फिटनेस लेवल है वो उस हिसाब का नहीं है जो एक क्रिकेटर का होना चाहिए अगर उसको लॉन्ग टर्म तक टीम को रिप्रेजेंट करना है।
तब उन्होंने रियलाइज किया कि अगर मुझे इंडिया के लिए बहुत लंबे समय तक खेलना है, अगर मुझे बहुत लंबा बहुत अच्छा कुछ करना है, तो मुझे मेरी फिटनेस पे ध्यान देना पड़ेगा, मुझे मेरी ईटिंग हैबिट्स पे ध्यान देना पड़ेगा। अगले दिन से उन्होंने मीठा खाना बंद कर दिया, अपनी ईटिंग हैबिट्स को सुधार लिया, अपने वर्कआउट्स को सुधार लिया, अपने फिटनेस पे ध्यान देने लगे। और उसके बाद जो रिजल्ट है वो रिजल्ट हम सभी के सामने है कि विराट कोहली कितने बड़े खिलाड़ी है। विराट कोहली द रन मशीन कोहली, विराट कोहली द किंग कोहली, इन सभी नाम से फेमस है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतना सब अचीव किया है। 78 सचिन के 100 की बराबरी करने तक पहुंच चुके हैं विराट कोहली। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा नाम है इंडियन क्रिकेट में विराट कोहली। तो सेम चीज हमें भी करनी है, क्योंकि हमें सेल्फ रियलाइजेशन होनी चाहिए कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, मैं रिवीजन नहीं कर रहा हूँ, कि मैं क्या और नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने लेक्चर अटेंड नहीं किया, मैंने ट्यूशन में कोई चीज मिस कर दी, मैंने होमवर्क नहीं किया, मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ जो मेरी पढ़ाई को हैम्पर कर रहा है। वो हमें खुद सेल्फ रियलाइज करना पड़ेगा कि ये मेरा वीक सब्जेक्ट है, तो ये मेरा वीक सब्जेक्ट क्यों है, मैं यहाँ टाइम नहीं दे रहा तो मैं क्यों नहीं दे पा रहा, मैं ये चीज गलत कर रहा हूँ तो मैं क्यों गलत कर रहा हूँ। अगर मेरे हाफ ईयरली में नंबर कम आ रहे हैं तो मुझे देखना पड़ेगा कि हाँ मुझे मेरे नंबर क्यों कम आ रहे हैं, मैं क्या ऐसे एफर्ट्स हैं जो मैं वो एफर्ट्स नहीं डाल रहा हूँ। और वो सारी चीज पे अगर हम ध्यान देने लग गए तो जो हमारे मिस्टेक्स है उन मिस्टेक से सीख के हम आगे बढ़ने लगेंगे। तीसरी जो चीज जो हमें क्वालिटी जो हमें विराट कोहली की लाइफ से सीखनी है वो है डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन। विराट कोहली इतना बड़ा नाम होने के बावजूद अभी भी आप देखेंगे तो वही ईटिंग हैबिट्स उनकी रहेगी, एकदम क्लीन डाइट खाना है, वही वर्कआउट करना है, उतना ही फिटनेस पे ध्यान देना है। तो ये सब वो क्यों कर रहे हैं? चाहते तो 5-10 दिन आराम से स्किप कर सकते थे ना, बट उनको पता है कि जिस दिन वो ये चीज स्किप करेंगे वो जो रिजल्ट्स आ रहे हैं ना, वो बेहतरीन रिजल्ट फील्ड में वो एकदम क्विक दौड़ पा रहे हैं, उनकी बॉडी एकदम लाइट फील कर रही है, जो एफर्ट्स वो फील्ड में डाल पा रहे हैं वो नहीं डाल पाएंगे। तो अगर वो डिसिप्लिन नहीं रहे, अगर वो डेडिकेटेड नहीं रहे, तो जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो रिजल्ट्स आना बंद हो जाएंगे। इसलिए इतना सक्सेसफुल होने के बाद भी वो कंटिन्यूअस एफर्ट डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी पता है कि अगर कंटिन्यूअस एफर्ट डालते रहेंगे तो ही रिजल्ट आएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने पहले एक बार कुछ अचीव कर लिया, उसी के सहारे आप इंडियन क्रिकेट में बहुत टाइम तक रह सकते हैं। ऐसा नहीं है, आपको कंटिन्यूअसली वो एफर्ट डालने पड़ेंगे। सेम चीज हमें अपनी लाइफ में भी अप्लाई करनी है कि हमें कंटिन्यूअसली वो हार्डवर्क करना है, कंटिन्यूअसली डेडिकेशन देना है। रोज मुझे स्कूल जाना है, रोज मुझे हर लेक्चर अटेंड करने हैं स्कूल में, रोज मुझे ट्यूशन में लेक्चर अटेंड करने हैं, मुझे सारे होमवर्क करने हैं, मुझे रेगुलरली रिवीजन करना है, मुझे रेगुलरली एक्सरसाइज करनी है, मुझे रेगुलरली क्वेश्चंस करने हैं, मुझे रेगुलरली टेस्ट देने हैं। अगर ये सारी चीज हम डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं तो अगर इतना इनपुट दे रहे हैं तो दैट इज श्योर कि आउटपुट आएगा ही आएगा। ठीक है, अगर आप टाइम टू टाइम अपनी सारी चीजें, सारी एक्टिविटी जो जो रिक्वायर्ड है आपके प्रिपरेशन के दौरान, अगर वो आप फुल डिसिप्लिन के साथ कर रहे हैं तो दैट इज श्योर कि आप 90-95% क्लास 10th में आराम से स्कोर कर लेंगे। अब एक स्टोरी आपको मैं सुनाता हूँ। देखिए ये बात है विराट कोहली की लाइफ की, जब वो रणजी खेल रहे थे, अब दिल्ली टीम से वो खेलते थे। अब हुआ उस दिन क्या कि मैच खत्म हुआ उस दिन का, एंड जैसे वो घर आए उनके फादर की डेथ हो गई। उनका एक स्टेटमेंट आया था कि मैंने अपने फादर को आखिरी सांस लेते हुए देखा है। तो उस सिचुएशन में उन्होंने अपने भाई को कहा था कि कल मैं जाकर अपनी टीम के लिए मैच खेलूंगा, क्योंकि मुझे इंडिया को एक बड़े लेवल पे रिप्रेजेंट करना है। विराट कोहली कितने बड़े होंगे, कितने महान होंगे, कितने फोकस्ड रहे होंगे उस टाइम पे कि वो अगले दिन गए, अपनी टीम के लिए परफॉर्म किया, वापस आए, जो भी संस्कार की प्रोसेस है उन सारे प्रोसेसेस में उन्होंने अपना योगदान दिया और अपनी टीम के लिए भी खेला और अपने पिता के प्रति जो उनका कर्तव्य था उस कर्तव्य को भी निभाया। तो आप देख सकते हैं ये लड़का शुरू से ही कितना फोकस था, शुरू से ही कितना कंसंट्रेटेड था अपने गोल की तरफ। एक और इंसिडेंट मैं आपको याद दिलाता हूं, ये था वर्ल्ड T20 का, जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 23 अक्टूबर 2023 का ये किस्सा है, जब इंडिया और पाकिस्तान लीग मैच में आमने सामने थे। T20 वर्ल्ड कप था, पाकिस्तान ने बल्लेबाजी की, 159 का स्कोर किया, भारत को 160 करने थे। जैसे ही बल्लेबाजी करने उतरे दोनों ओपनिंग बल्लेबाज रोहित और राहुल दोनों सस्ते में निपट गए। वर्ल्ड T20 का नंबर 1 बल्लेबाज उस समय का सूर्य कुमार यादव 14 रन बना के आउट हो गया। विराट कोहली की गलती की वजह से अक्षर पटेल रन आउट हो गए। अब इंडिया एक बहुत लो स्कोर में ही 4 विकेट खो चुकी थी। अगर विराट कोहली सामने देखेंगे तो सामने पाकिस्तान के एकदम धुरंधर गेंदबाज हारिस राव, नसीम शाह, शाहीन शाह, अफरीदी, अगर इन सारे गेंदबाज को देखे, इंडिया पाकिस्तान के मैच के प्रेशर को देखे, इंडिया का लो स्कोर देखे, अभी ज्यादा ओवर बाकी नहीं थे, फिर भी आपको कहां जाना था, 160 का टारगेट अचीव करना था। बट विराट कोहली का फोकस कहां पर था? विराट कोहली का फोकस था कि टीम इंडिया को आज जिताना है। धीरे धीरे गेम को आगे लेते गए, 8 बॉल 28 रन, हारिस राव सामने, उनको पता था, उनका एक स्टेटमेंट था कि मुझे पता था अब मुझे ये 2 बॉल पे 2 छक्के मारने हैं। हारिस राव ने अपनी सबसे बेस्ट गेंद डाली थी और उस बेस्ट गेंद में इस महान बल्लेबाज ने 2 छक्के मारे थे।
वो शॉट इतना प्रशंसनीय था कि आज भी उसकी चर्चा की जाती है, आज भी लोग उसकी तारीफ करते हैं कि वो शॉट सिर्फ विराट कोहली मार सकते थे। तो आप देख सकते हैं कि थ्रू आउट अपनी लाइफ में, अपने इनिशियल करियर में भी और बाद में भी थ्रू आउट फोकस थे, थ्रू आउट कंसंट्रेटेड थे कि नहीं मुझे ये चीज अचीव करनी है और मैं कर लूंगा, चाहे सामने कोई भी आ जाए, चाहे सामने विश्व का नंबर 1 गेंदबाज आ जाए या सामने नंबर 1 टीम आ जाए। सेम फोकस, सेम कंसंट्रेशन हमें हमारी पढ़ाई में देना है। अगर मैं मैथ्स पढ़ रहा हूँ तो मैं सिर्फ मैथ्स पढ़ रहा हूँ, अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहा हूँ तो मुझे सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी चाहिए। मुझे ये नहीं लिखना चाहिए यार फलाने दोस्त ने बोला था यार वहां जाना है, मम्मी ने बोला था यार ये काम करना है, ऐसा नहीं होना। अगर आपको मैथ्स पढ़ना है तो मैथ्स ही पढ़ रहे हो, अगर आपको साइंस पढ़ना है तो आपका पूरा दिमाग जो है वो साइंस में रहना चाहिए। पांचवी ऐसी क्वालिटी, पांचवी जो क्वालिटी है वो है रेजिलेंस। देखिए विराट कोहली की इतनी तारीफ तो हमने कर ही दी है, बट विराट कोहली के करियर में आप देखेंगे तो 2016 उनका पीक टाइम था जहां आईपीएल में ही उन्होंने 2 महीने की आईपीएल होती है, उन्होंने 4 शतक ठोके थे। बट बीच में एक टाइम ऐसा आया जहां 1000 दिन से ऊपर हो गए थे, बट किसी भी फॉर्मेट में उनकी एक भी सेंचुरी नहीं आई थी, इंक्लूडिंग आईपीएल में भी उनकी एक भी सेंचुरी नहीं आई थी। कभी 0, कभी 10, कभी 15 और बड़े दुर्भाग्य तरीके से वो आउट हो रहे थे। बट विराट कोहली का भरोसा था कि अब उन्हें ये तो पता था कि हाँ मैं एकदम निचले स्तर पे आ चुका हूँ, मैं अपने सबसे खराब समय से गुजर रहा हूँ, मुझे सब मेरे अगेंस्ट है। उनकी कप्तानी छीन ली गई उनसे, क्रिटिक्स उनके अगेंस्ट थे, मीडिया उनके अगेंस्ट थी, टीम उनके अगेंस्ट थी, सब उनके अगेंस्ट थे। प्रेशर था उनको निकालने का क्योंकि यंगस्टर अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। विराट कोहली को पता था कि मैं कमबैक करूंगा और जब मैं कमबैक करूंगा मैं बहुत अच्छा कमबैक करूंगा। देखिए प्रोसेस वो कर ही रहे थे, प्रोसेस के दौरान वो एंजॉय भी कर रहे थे, बस कुछ कुछ मॉडिफिकेशन उनको लग रहा था कि चल ये अच्छा मेरे लिए हो नहीं रहा तो मैं अपनी टेक्निक्स में कुछ चेंजेस करता हूं। और ये सारे करते करते उनको पता था मैं एक दिन कमबैक मारूंगा और बहुत अच्छा कमबैक मारूंगा। उसके बाद जो विराट कोहली ने कमबैक मारा, तो ये मैच मैंने इंडिया पाकिस्तान का बोला है, ये उनके कमबैक के बाद ही आया है। तो आप देख सकते हैं कि इस बंदे के अंदर प्रेशर झेलने की शक्ति कितनी है कि इतना सब होने के बाद भी उन्होंने खुद कमिट किया था कि वो मेंटली वीक थे, बट उस सिचुएशन से वो निकल कर आ गए। क्यों? क्योंकि उनको सेल्फ बिलीव था, इस बंदे के अंदर एबिलिटी थी कि सारी चीजें जो हो गई वो एक तरफ, मैं जो कर सकता हूं वो एक तरफ, मैं दूसरों की नहीं सुनूंगा, वो दूसरों का ओपिनियन है, मेरे हाथ में क्या है, मैं चीजों को कर सकता हूं। सेम आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं कि भले ही मेरे हाफ ईयरली में नंबर कम आए, भले ही मेरे टेस्ट में यूटीज में नंबर कम आए, भले ही मेरे ट्यूशन में नंबर कम आ रहे, भले ही मैंने प्री बोर्ड में अच्छा परफॉर्म नहीं किया हो, बट मेरे अंदर एक सेल्फ बिलीव होना चाहिए कि मैं कर सकता हूं। मैं अपने सारे मिस्टेक्स को देखूंगा, उन्हें एनालाइज करूंगा, उनसे सीखूंगा कि मैं इनसे क्या बेहतर कर सकता हूं, एंड देन मैं एक कमबैक मारूंगा, डायरेक्ट बोर्ड में 90-95% लाकर दिखाऊंगा लोगों को कि जिन लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं था बट मुझे खुद पे भरोसा था, मैं खुद परफॉर्म कर सकता था। छठी क्वालिटी जो है वो है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। विराट कोहली इतने बड़े खिलाड़ी होने के बावजूद कंटिन्यूअसली अपने टेक्निक्स में, अपने फिटनेस में कितना और वो इंप्रूव कर सकते थे ताकि फील्ड में वो थोड़ा और ज्यादा क्विक हो जाए। तो उसके लिए जितने एफर्ट्स डाले थे विराट कोहली डाल रहे थे। तो इतना बड़ा खिलाड़ी अगर इतना बड़ा कंटिन्यूअस एफर्ट डाल रहा है क्योंकि उन्हें पता है कि टाइम के साथ उन्हें इवॉल्व होना पड़ेगा, अगर वो टाइम के साथ इवॉल्व नहीं होंगे तो वो आने जो भी यंगस्टर्स आ रहे हैं उनसे कंपीट नहीं कर पाएंगे। बट विराट कोहली का ये मानना था कि वो हमेशा किससे कंपीट कर रहे थे, वो अपने आप से कंपीट कर रहे थे, वो अपने आप का एक बेटर वर्जन बनना चाहते थे। यही आपको भी सीखना है कि ड्यूरिंग जो आपकी प्रिपरेशन है आपको अपने आप का बेटर वर्जन बनना है। आपको देखना है कि चल मैंने हाफ ईयरली में इतना स्कोर किया था इस सब्जेक्ट में, अब नेक्स्ट टेस्ट में इतना स्कोर करूंगा। मैं अपने आप से कंपटीशन लगाता जा रहा हूं कि मैंने पहले इतना किया था, अब मैं इससे अच्छा और करूंगा, मैं ये अभी इस लेवल पे हूं, मुझे इस लेवल पे जाना है। तो जब आप अपने आप से कंपटीशन करने लगेंगे तो आप अपने आप के बेटर वर्जन बनते जाएंगे और आपकी कंपटीशन का कोई नहीं होगा। सातवां एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो विराट कोहली की लाइफ से आप सीख सकते हैं वो है टाइम मैनेजमेंट। देखिए विराट कोहली टीम इंडिया के कैप्टन रह चुके थे, वो इतने बड़े प्लेयर हैं, देखिए कितना सारा काम होगा उनके पास, ब्रांड्स होगी, एडवर्टाइजमेंट, शूट, काफी सारे काम, पर्सनल इन्वेस्टमेंट, पर्सनल वेंचर्स, बट उसके बाद भी वो टाइम निकाल लेते थे हर चीज के। कभी विराट कोहली ने कंप्लेन नहीं की कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। तो जब इतना बड़ा खिलाड़ी अपने कामों के लिए समय निकाल सकता है तो आप क्यों नहीं निकाल सकते। हमें भी अपने समय को अच्छे तरीके से यूज करना है, अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है, क्योंकि अगर आपके पास समय रहेगा तो आप लास्ट में कंप्लेन नहीं करोगे कि मेरे पास अभी ये सब्जेक्ट पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, मेरे पास रिवीजन करने के लिए टाइम नहीं है। ये सारे कंप्लेन आप लास्ट टाइम पर नहीं दे रहे होंगे। इसीलिए हमें ये तो सीखना ही है कि मैं अपने टाइम को किस तरीके से बचाऊं, किस तरीके से मैं अपने टाइम को सेव कर सकता हूं ताकि मैं रिवीजन में ज्यादा टाइम दे सकूं, मैं क्वेश्चन सॉल्विंग में ज्यादा टाइम दे सकूं।
ये सारी क्वालिटीज अगर हम विराट कोहली की लाइफ से सीखेंगे और उसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करेंगे तो हम एक बेहतर इंसान तो बन ही रहे होंगे, बट काफी कुछ अचीव कर चुके होंगे लाइफ में। एक डेडिकेटेड आदमी बन रहे होंगे, एक डिसिप्लिन आदमी बन रहे होंगे जो अपनी चीजों को कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता जा रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए होगी, और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।